हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे छात्र जिन्होंने जेएनयू में एडमिशन पाए हैं, तो उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अवनीश भैया, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अवनीश कुमार है और मैंने अभी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय स्नातक राजनीति विज्ञान में शोध सहित किया है और ये मेरा सीईटी का पहला प्रयास था जिसमें मुझे 242 अंक प्राप्त हुए और मेरा एडमिशन जेएनयू में हो चुका है जी। तो भैया, जैसे हम बात की जाए तो आपका 12th किस बैकग्राउंड से था? हाँ, मेरा जो 12th है वो पीसीएम में था, पर मुझे जेईई मेंस के थ्रू आईआईटी वगैरह में जाना था, परंतु मेरा जो 12th का मार्क्स था वो कम रह गया, इसलिए फिर मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। अच्छा, तो जैसे आप साइंस से का एक आर्ट्स में आए, तो इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा? मतलब समझ में आ रहा था ऐसे कुछ? हाँ, शुरू में मतलब थोड़ी तो प्रॉब्लम आई थी, बट मैंने जब सीईटी यूजी की तैयारी की थी उस टाइम एनसीईआरटी पढ़ी थी, उससे एक मेरा बेस बन गया था, फिर मैं सहज हो गया फिर। तो आपने जेएनयू क्यों चुना? मुझे लगता है ये तो सभी लोग जानते हैं जेएनयू क्यों चुना जाता है कि एक तो विश्वविद्यालय की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है और वहाँ की फैकल्टी भी काफ़ी बढ़िया है, और दूसरा बहुत सस्ते में आपको एक उच्च स्तरीय शिक्षा आपको मिलती है। तो हाँ, इसलिए मैंने जेएनयू को चुना था। तो आपने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं, तो आप पहले से सीयूईटी पीजी का तैयारी करते थे या फिर लास्ट में पता चला मुझे एमए करना है? तो पहले मैं सीईटी पीजी के लिए तो नहीं सोचा था, क्योंकि मैं 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम कर रहा था। मेरा उद्देश्य 4 वर्ष करने के पश्चात में शोध में जाने का था, परंतु जब मैंने एनईपी को पढ़ा तो उसमें क्या है, जो लोग 4 वर्ष स्नातक कार्यक्रम करते हैं वो नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। परंतु आप आगे जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, जब मुझे ये पता चला कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पीजी की तैयारी करनी चाहिए। नहीं, तो ऐसा नियम है तो बाद में ये नियम चेंज भी हो सकता है ना? हाँ, ऐसा कह नहीं सकते, परंतु खुद की एक सुरक्षात्मक कदम तो उठाना पड़ेगा। उसके लिए तो दिया था पीजी। तो आपकी रणनीति क्या था? रणनीति मैंने अगस्त से स्टार्ट किया था, और अगर मैंने जो सीयूटी पीजी का पहले से पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो जो रेफरेंस बुक होती हैं वो बेसिक मैंने पढ़ी थी। जो मेरा रणनीति थी, मैं टॉपिक वाइज पढ़ता था, जैसे कि प्लेटो है तो प्लेटो को पढ़ा, और उसके बाद उससे रिलेटेड मेरे पास एक नेट जेआरएफ की पीवाईक्यू की बुक थी, तो टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद मैं एमसीक्यू लगाता था। अच्छा। हाँ, तो ये रणनीति रही थी मेरी, रिवीजन करता था, और जो रिवीजन था मतलब ऐसा नहीं कि नोट्स से रिवीजन किया है, मैं एक बार जो पढ़ लिया, प्लेटो पढ़ लिया, उसके बाद रिवीजन करना रहता था, तो मैं पीवाईक्यू लगाता था। अच्छा। हाँ, कोई अगर टॉपिक रिवीजन करना है तो मैं पीवाईक्यू के थ्रू रिवीजन करता था। अच्छा, उससे थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ। अच्छा, आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय आप स्नातक का साथ में कर रहे थे और सीयूईटी पीजी का साथ में जी। तो सर, सीयूईटी पीजी जो है उसमें कुछ अलग से बेच लिए या फिर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई जाती थी या आप सेल्फ स्टडी करते थे? नहीं, मैं अलग से बैच तो नहीं लिया था, पर हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और बाकी जो तैयारी है वो मैंने खुद से ही की थी। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैं लगभग 5 या 6 घंटे डेली पढ़ता था। तो पॉलिटिकल साइंस, हाँ, उसके अलावा भी कुछ एक्टिविटी हो? उसके अलावा भी जो मतलब क्लासेस हैं विश्वविद्यालय में वो करता था, और एनएसएस वॉलेंटियर भी रहा हूँ, मैंने स्टेट लेवल कैंप भी किया था, तो उन एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता था। तो आप कुछ जो बुक जो सजेस्ट करना चाहते हैं, जो आप पढ़ाई किए, जो आपको हेल्पफुल लगा, ऐसा है कि जैसे कुछ ऐसे बुक है उसमें बहुत पढ़ लिया जाता है और उसमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है? हाँ, तो आप ऐसी कौन सी बुक है जो सजेस्ट करना चाहेंगे? तो देखिए, आपको बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, आपको फैक्ट याद नहीं रहेंगे।
तो बुक तो वो तो कंपलसरी है ही। और दूसरा था कि मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी कलाम एकेडमी की, तो उन्होंने बुकलेट्स प्रोवाइड की थी। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि उनमें फैक्ट बहुत ज़्यादा थे और जो बुक्स है उनसे एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बन जाएगी आखिर में। और एग्जाम में आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी मिलेंगे, फैक्चुअल भी मिलेंगे। और कॉन्सेप्चुअल आप मटेरियल पढ़ के समझ बना सकते हैं, बट जो फैक्चुअल नॉलेज है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज या बुकलेट्स वगैरह लेनी चाहिए। तो मैं प्रीफर करूंगा कलाम एकेडमी की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, मैं इनको प्रोवाइड करा दूंगा, ये पिन मैसेज कर देंगे। अब रही बात बुक की, किस यूनिट के लिए कौन सी बुक पढ़ी थी, तो WPT के लिए मैंने सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की एक बुक आती है और इग्नू के नोट्स। जैसे आपने पॉलिटिकल थ्योरी के लिए क्या पढ़ा? पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गावा की आती है राजनीति सिद्धांत का परिचय, वो पढ़ी थी और वहाँ से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बन गई थी। उसके बाद जो बुकलेट्स है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे। और भारत के संविधान के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक लक्ष्मीकांत थी, लक्ष्मीकांत से थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो गया था और एक घटना चक्र ली थी मैंने, तो थ्योरी वहाँ से लक्ष्मीकांत से पढ़ी थी और जो MCQ है IGP के वो मैंने घटना चक्र से लगाए थे। अच्छा, लोक प्रशासन के लिए? पब्लिक एड के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, एक इग्नू की PDF ही पढ़ी थी और लोक प्रशासन से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आज जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, जैसे स्नातक में एडमिशन लिए, तो अगर वो पहले से ही तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है, काफ़ी इलेक्टिव भी पढ़ाया जाता है, तो उनको कैसे तैयारी करना चाहिए? हाँ, ये मतलब स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर कोई किसी स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल साइंस का रहा है तो उसके लिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। परंतु जिसका बैकग्राउंड जो नॉन पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से आता है या राजनीति विज्ञान उसने स्नातक स्तर पर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा कठिन है। परंतु जो रेफरेंस बुक है, जो स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग जो अभी बताया गया है मुझे लगता है वो काफी है, उससे आप CUET-PG आसानी से क्वालिफाई कर देंगे। जैसे अगर आपको दोबारा मौका मिले तैयारी करने का, तो आप जो आपका रूपरेखा होगा, आप कैसे तैयार करेंगे वो एग्जाम के लिए? दोबारा मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे काफी पहले से नोट्स बनाए रखे हैं, तो उन्हीं को फॉलो करूंगा जो अभी मैंने रिकमेंड किया था। क्योंकि इसका ये होता है कि पूरा पढ़ना पड़ता है, हाँ, नोट्स रहता है, हाँ, तो फिर लास्ट में हेल्प करते हैं। हाँ, तो वो नोट्स मेरे बने हुए हैं, तो मैं उन्हीं का रिवीजन करूंगा। अगर दोबारा मैं देना चाहूंगा पर इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी आपकी वहाँ पे कौन सी रैंक आई और कौन से सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया? मुझे MA इन एजुकेशन मिला है और मेरी OBC कैटेगरी रैंक 4th है। अच्छा, तो आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से थे, तो आप एजुकेशन में कैसे आए? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब यहाँ से 4 ईयर करने के बाद मुझे मतलब ऐसा लगा कि मुझे मतलब कुछ रुचि नहीं आ रही थी। और फिर दूसरा जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमारे यहाँ हिंदी माध्यम में पढ़ाया गया था। अच्छा, हाँ, तो उतना मेरी अभी पॉलिटिकल साइंस में उतनी पकड़ नहीं थी, तो मुझे एजुकेशन इसलिए लिया कि जैसे मुझे आगे नेट JRF देना है, तो नेट JRF में फर्स्ट यूनिट है, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, हायर एजुकेशन है, तो मैं कहीं ना कहीं आगे एजुकेशन और पॉलिटिक्स इन दोनों को एक कंबाइंड स्टडी करना चाहता हूँ। तो आगे मेरा यही फील्ड रहेगा, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, जो नेपा है या JNU है, जो इसके अंतर्गत अंतर विषयात्मक तरीके से PhD कराता है, शोध कराता है, तो उसके लिए आगे करियर में बनाना चाहिए। अच्छा, ये बहुत ही बेहतर आइडिया है आपका। तो जो स्टूडेंट साथ में नेट JRF का भी तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे और ऐसी कौन सी बुक है जिनको उनको फॉलो करना चाहिए? हाँ, मैंने अभी JRF दिया तो नहीं है, परंतु हाँ, मैं JRF के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जो अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ तो वो आपको रिकमेंड कर दूंगा मैं। सबसे पहले आपको ये नहीं करना है कि मैंने कई जगह कई विद्यार्थी हैं जो रेफरेंस बुक नहीं पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट जो राजेश मिश्रा की है या दृष्टि की है वो गाइड बुक ले लेते हैं। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल वो गहराई से नहीं होती है, और जो थोड़ा मोड़ा इम्पोर्टेंट होता है वो डाल दिया जाता है। उसमें क्या फैक्चुअल नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल है, बट फैक्ट ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा।
तो मैं वो प्रीफर नहीं करूंगा। सबसे पहले आप यूनिट वाइज रेफरेंस बुक पढ़िए, जैसे कि WPT के लिए ओपी गाबा तो मैंने पढ़ी थी, बट वो रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। सुब्रता मुखर्जी है, इग्नू के नोट्स हैं WPT के लिए काफ़ी हैं। IPT के लिए एक हिंदी निदेशालय जो दिल्ली विश्वविद्यालय पब्लिकेशन की है, उनकी बुक आती है 2 पार्ट में है, भारतीय राजनीतिक चिंतन विमर्श। तो एक्सोटिक इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वो बहुत बढ़िया बुक है, कॉन्सेप्चुअल भी है और फैक्चुअल नॉलेज भी है। IPT के लिए आप वो दोनों बुक पढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा राजेश मिश्रा या दृष्टि, ऐसे कई सारे बुक हैं, तो ये सब बुक है पूरा थ्योरी पढ़ लेने के बाद ये सब लास्ट आप लास्ट में रखिए, ताकि वो एक आप फास्ट रिवीजन कर सकें, उसके लिए ठीक है राजेश मिश्रा। आप सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल जो रेफरेंस बुक है वो पढ़नी चाहिए। जैसे अभी बहुत से स्टूडेंट तैयारी के दौरान लाइब्रेरी पढ़ते हैं या फिर कोचिंग करते हैं या फिर रूम पे पढ़ते हैं, तो आप किस माध्यम से तैयारी करते थे? मैं क्लासेस करता था और क्लासेस के बाद अपने रूम पर सेल्फ स्टडी करता था। लाइब्रेरी में बहुत कम गया हूँ। अच्छा, रूम पे ही पढ़ा? हाँ, रूम पे पढ़ा। क्योंकि होता था बहुत बच्चे बता रहे थे रूम पे पढ़ता हूँ तो सो जाता हूँ, तो रूम पे पढ़ने की कला हो जाए तो बेहतर होता है। अरे ये लगता है व्यक्तिगत है, परंतु आपका मतलब आपका उद्देश्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड है। तो आप डिसिप्लिन, आपके एक उद्देश्य, एक दृढ़ उद्देश्य है कि मुझे यही करना है, तो डिसिप्लिन आ जाता है, आराम से आप कर सकते हैं। तो आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत बधाई JNU जाने के लिए, क्योंकि हर एक जो फर्स्ट छात्र होते हैं उनका एक सपना होता है JNU BHU ये सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जाने का। खैर कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप भाई आपको।